आइए हम लोग आज की रविवार या आराधना को हम आरंभ करेंगे। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 18 का 46 में, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर 296 नया और पुराना 253। धन्य हो वह प्रेम की डोर जो जोड़ती मनों को, एकताई संगत है अछोर जैसे कि स्वर्ग में हो। धन्य हो वह प्रेम की डोर। धन्य हो वह प्रेम की डोर जो जोड़ती मनों को, एकताई संगत है अछोर जैसे कि स्वर्ग में हो। पिता के चरणों पास हम प्रार्थना करते हैं, भर दो सुख सोच और जीवन आस हमारे ऐसे हैं। हम भागी हैं दुख में और भार उठाते हैं, संभागी हो एक दूसरे के आंसू बहाते हैं। जब भाई भाई से दूर हम रहते हैं उदास, पर मनों में एकता से पूर्ण मिलने की रखते आस। इस सुंदर आशा से हम साहस पाते हैं और जी के प्रेम एकताई में हम दिन बिताते हैं। तब शोक श्रम और दुख में और पाप से होकर मुक्त नितानंद करेंगे सुख से मुक्त ख्रिस्त के प्रेम में योग। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण
हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। यह हिजकेल 33:11। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्गवासी प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज की इस घड़ी के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है प्रेरितों के कामों का वर्णन की पुस्तक, उसका अध्याय 20 पद 17 से 38। प्रेरित क्रिया 20 पद 17 से 38। यहाँ पर कहता है, इफिसुस के प्राचीनों को उपदेश। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुम्हारे लिए लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ,
कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे। गीत नंबर 272, 272। गीत नंबर 272। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर तू इसे पाको साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर
तू इसे पाको साफ कर, गंदगी गुनाहों को तू धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सब्र कर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामी पाक, जो रास्ता है सारे राह। जब पढ़ता हूँ कलामी पाक, जो रास्ता है सारे राह को जिंदगी अबदी ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। रूही पाक हो जाए मस्कन, रूही पाक के बपतिस्मे से। रूही पाक हो जाए मस्कन, रूही पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह दू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु,
तूने इसे बनाया है, इसी में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। महान प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ हम धन्यवादी है बीते दिनों की तमाम दया और आशीषों के लिए जो कि हमें से हर एक के जीवन में प्रकट किया। आज इतनी बड़ी भीड़, इतने प्यारे जन स्वर्गीय भोजन से एवं आत्मिक भोजन से तृप्त होने के निमित्त आत्मिक आंखों को स्वर्गीय सिंहासन की ओर उठाए हुए हैं। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि पवित्र आत्मा में होकर आज के जीवित वचन के गुण भेदों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सुनने, सीखने, समझने पाए और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम सिंगारने, हम संवारने, शुद्ध एवं पवित्र रखने पावे। में हर एक के मन अंतःकरण को तू आप ही सिद्ध एवं तैयार कर, ताकि वचन की संगति तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल हम प्राप्त करने पाए। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश के निमित्त जो वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 41 पद से 48वें पद लो। लूका 19:41 से 48, लूका 19 उसके 41 से 48वें पद लो, जिसमें यो लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उससे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उससे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे, आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योतियों एवं बच्चों, पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो कि आज भी हम में से हर एक को ये मौका, ये समय मिला है, दिया गया है कि हम पिता के चरणों में आकर उसके जीवित वचनों में से हम सुने, सीखे, समझे और अपने भविष्य को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने धार्मिक जीवन को हम दृढ़ एवं स्थिर कर सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के वचन के प्रकाश में जब हम गौर करते हैं तो हम में से हर एक को इस्राएलियों का जो इतिहास मिलता है इस प्रकार से है कि यहूदियों ने रोमियों के प्रभुता से असंतुष्ट होकर लगभग 66 ईस्वी में बड़ा उपद्रव किया और अपने देश में रह रहे रोमियों को उन्होंने नष्ट कर दिया। इस उपद्रव को मिटाने के लिए वेस्पासिया नामक एक रोमी सेनापति बड़ी सेना लेके फलस्तीन भेजा, एक बड़ी सेना को फलस्तीन भेजा। थोड़े समय में ही वह पूरे देश को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन में कर लिया और यरूशलेम तक पहुंचा। सारे फलस्तीन देश को अपने वश में करके यरूशलेम तक पहुंचा। तब वह रोम का कैसर ठहराया गया, और सेना को
जो बड़ी सेना थी, अपने पुत्र तीतुस के हाथ में सौंप के रोम को लौट गया, वापस लौट गया। रोम सारा भार तीतुस के हाथ में सौंप दिया। जिस स्थान पर यीशु मसीह 33 वर्ष पहले खड़ा होकर यरूशलेम के लिए रोया था, वहीं पर तीतुस ने अपनी छावनी लगाकर नगर को, जब लगभग 25 लाख यहूदी फसह पर्व के लिए इकट्ठे हुए थे, घेर लिया। और इस रीति से प्रभु की वह बातें पूरी हुई, जैसा आज के वचन में हमने सुना। कोई दिन आएंगे कि शत्रु तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और चारों ओर से रोके रहेंगे और तुझको और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। भाइयों एवं बहनों, यरूशलेम के लिए दया का समय बीत गया था। तीतुस ने बड़े प्रेम से यहूदियों को समझाया, बड़े प्रेम से, कि अपने को हमारे हाथ में सौंप दो, हमारे अधीन कर दो, तब हम तुमको जीने देंगे, हम तुमको जीने देंगे और तुम्हारे मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, नगर को भी नष्ट नहीं करेंगे। बड़े प्रेम से उनको समझाया तीतुस। परंतु यहूदियों ने दया की ऐसी बातों को तुच्छ जाना और कहने लगा कि हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, निश्चय ईश्वर हमको बचाएगा, निश्चय ईश्वर हमको छुड़ाएगा, इन रोमियों के हाथ से बचाएगा, भारी सेना से हमको बचाएगा, तीतुस के हाथ से बचाएगा। और बहुत आशा है, और बहुत आशा है कि मसीह अभी आके हमको रोमियों के हाथ से छुड़ा लेगा, बचा लेगा। भाइयों एवं बहनों, जब प्रेम की बातों ने कुछ काम नहीं किया, कुछ गुण, कुछ असर नहीं दिखाया, तो तीतुस ने बड़े क्रूरता से उनको नम्र करने के लिए, उनको दीन करने के लिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से कहें, उनको नष्ट होने से बचाने के लिए, यरूशलेम को नष्ट होने से बचाने के लिए, नगर को नष्ट होने से बचाने के लिए एक कदम उठाया। अर्थात लगभग 500 व्यक्तियों को प्रतिदिन, 500 व्यक्तियों को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाकर मार डालना आरंभ किया। उनको दीन करने, यहूदियों के लिए जो कि कट्टर है, कठोर है, तीतुस प्रेम से उनको समझा रहा है कि हमारे अधीन कर दो, मगर उनका कठोर मन तीतुस की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। गंभीर होकर उनको, तीतुस की बातों को उन्होंने नहीं लिया। इसलिए नम्र करने के लिए, उनको दीन करने के लिए ऐसा उसने करना आरंभ किया। लगभग 500 व्यक्तियों को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाकर मार डालने का काम शुरू किया, मगर फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। यहूदी लोग अपनी कठोरता में रह गए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की ओर से है, जीवित परमेश्वर की सेना है। ये कट्टरता उनमें थी। मसीह आके अभी हमको बचाएगा, स्वयं परमेश्वर हमको बचाएगा। उनका मन इतना कठोर हो गया कि तीतुस की बातों को उन्होंने नहीं माना। थोड़े समय में नगर में खाने की जो वस्तुएं थी सब समाप्त हो गई और इतना भयानक और भारी अकाल पड़ा कि नगर निवासी चमड़ा, मैला और मनुष्य का मांस भी खाने लगे। प्यारे भाइयों, कितना दर्दनाक स्थिति वहां पर है। परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, चुनी हुई जाति, जीवित परमेश्वर की सेना का ये हालत है। अकाल पड़ गया।
सारा चीज, सारा राशन खत्म हो गया। नौबत ये आया, लोग चमड़ा खाने लगे, लोग मैला खाने लगे, लोग मनुष्यों का मांस भी खाने लगे। भूख और मरी से बहुत लोग मर गए। भूख और मरी के कारण से बहुत तेरे लोग मर गए। इस प्रकार से इतने मनुष्य मारे गए, बतलाया जाता है कि उनके लोहू से एक छोटा तालाब बन गया। इतने अधिक मारे गए कि उनके लोहू से एक छोटा तालाब बन गया। 6 लाख लोथ अर्थात मृत देह दीवालों पर से बाहर फेंक दी गई। यही दंड देने के दिन थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यीशु के लोहू का दंड हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। उन्होंने स्वयं इस दंड के लिए कही थी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़वाया गया था तो उन्होंने कही थी, स्वयं प्रतिज्ञा की थी, यीशु मसीह के लोहू का दंड हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। आज वो दिन आ गया। मोर्चा बांधकर शत्रु पूरा घेरे हुए पूरे यरूशलेम को। और वो भी फसह पर्व के अवसर पर जब लगभग 25 लाख यहूदी वहां पर पर्व के लिए जमा थे, घेर लिए गए थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी कही थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जानता था कि मेरी हत्या का दोष अपने ऊपर लेंगे, अर्थात कहेंगे कि हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। ये जानता, सब कुछ जानता था। और इसका भयानक दंड भी आएगा, ये भी जानता था यीशु मसीह। इसलिए वो विनती किया था, क्षमा कर दे, इसलिए कि परमेश्वर के इकलौते बेटे की हत्या करके क्रूस पर चढ़ाकर मार डाल के ये हत्यारा बनेंगे, हत्या का पाप करेंगे ये लोग। और भी कोई साधारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के इकलौते बेटे, जगत के उद्धार करता, जीवन देने वाले की हत्या करके ये हत्यारे बनेंगे। परमेश्वर के पुत्र की हत्या करके हत्यारे बनेंगे, अपराधी बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे। जानता था यीशु, उसने भी कही इसी के क्रम की बात है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अंत में तीतुस ने दीवालों को गिराया, नगर को फूंक दिया और बचे हुए यहूदियों में से कुछ को उन्होंने मार डाला और कुछ को बंधुआई में ले गया। इसलिए गलाती 6:7 में लिखा है कि धोखा मत खाओ, ईश्वर या परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलाती 6:7 की जो बातें लिखी हुई है, उन्होंने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, सब कुछ किया और तब उसकी सजा उनको मिली, भयानक दंड उनको मिला। उनके कारण से यरूशलेम नष्ट कर दिया गया, नगर नष्ट कर दिया गया, कितने मार डाले गए, कितने बंधुआई में ले जाए गए। मैला चमड़ा और मनुष्यों का मांस खाने पर वे लोग विवश हो गए। इतना भयानक दंड उन पर पड़ा था। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसी के लिए यीशु मसीह ने रोया भी था, यरूशलेम जो इस रूप में आज अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, यरूशलेम वासी जो यहाँ पर है, एक दिन इन पर ये विपत्ति आएगी, ये नष्ट हो जाएंगे, ये मार डाले जाएंगे, खून की नदियां यहाँ बहेंगी, बंधुआई में ले जाए जाएंगे। यीशु जानता था और उसी को देखकर जो भी कि आज का वचन का जो कर्म है वो यरूशलेम में विजयी राजा की नाई प्रवेश किया था। प्रवेश करके यरूशलेम को देखकर उसने रोया भी था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आज उस महान परमेश्वर को, जो कि समय की पूर्णता में गलत करने वालों को दंड भी देता है, क्षमा भी करता है, गलत करने वालों को क्षमा भी करता है, दंड भी देता है, जैसे इन पर दंड पड़ा।
यरूशलेम मंदिर को देखकर उसने रोया, और ना केवल रोया बल्कि शुद्धिकरण का काम भी किया। तो इन पर हम देखें कि यीशु ने क्यों ऐसा किया, यीशु ने क्यों ऐसा किया। तो यीशु ने अपनी आंखों से देखा कि यरूशलेम में उपासकों का शोषण भयंकर रीति से किया जा रहा है। यो संक्षेप में कहें तो यरूशलेम में उपासकों का शोषण किए जाने के कारण यीशु मसीह का पवित्र कोप भड़का, पवित्र कोप भड़क उठा, और तब उसने मंदिर का शुद्धिकरण का काम आरंभ किया। इसी के साथ हम देखें कि परमेश्वर का घर अपवित्र किया जा रहा था। शुद्धिकरण का एक कारण यह भी है कि परमेश्वर का घर जो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वो अपवित्र किया जा रहा था। दूसरा, परमेश्वर की आराधना दिखावे के लिए किया जा रहा था। मार्क 11:17 के आधार पर हम देखें, जहां लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। डाकुओं की खोह बना दिया है। भाइयों एवं बहनों, यरूशलेम मंदिर के अनेक आंगन थे। यरूशलेम मंदिर के अनेक आंगन थे। पहला आंगन अन्य जातियों के लिए था, पहला आंगन अन्य जातियों के लिए, दूसरा स्त्रियों के लिए था। उसके बाद आगे हम देखें इस्राएली पुरुषों के लिए, उसके बाद पुरोहितों के लिए आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान, और अंत में परम पवित्र स्थान। और एक कारण भी है कि इतना होने के बावजूद भी यीशु मसीह का कोप इसलिए भी भड़का कि ईश्वर के खोजियों के लिए ईश्वर के पास आना कठिन ही नहीं वरन असंभव बनाया जा रहा था। वहां उपासक आते थे, सब लोग आते थे, यहूदी जिनके लिए तो था ही, गैर यहूदी भी आते थे, मगर ईश्वर के पास अर्थात ईश्वर के खोजियों को, ईश्वर की आराधना करने वालों को, ईश्वर के उपासकों के लिए ईश्वर के पास आना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव बनाया जा रहा था। अब इन सारी बातों को देखते हुए यीशु मसीह का क्रोधित होना स्वाभाविक था। और यहीं पर हम देखें किस प्रकार उनको शोषण किया जा रहा था। सिक्का बदलने में शोषण किया, अन्याय किया जा रहा था, इसलिए कि वहां जो भी आता था, दूसरे स्थानों से जो कोई आता था, दूसरे देश से जो आता था, वहां उस सिक्के को अपवित्र माना जाता था। इसीलिए सिक्के का पवित्र होना भी जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए सिक्के का बदलना भी वहां पर आवश्यक है ताकि सिक्का पवित्र हो, और जो इजाजत थी, जो नियम था, उसी के आधार पर वहां पर क्रय विक्रय कर सकता था, सब कुछ कर सकता, मंदिर में अर्पण कर सकता था। दूसरा, बलि चढ़ाने वाले पशु में खोट बताकर भी लोग अन्याय कर, जब भी कि बाहर से जो लाते थे, पशु अच्छा होता था, शुद्ध होता था, पवित्र होता था, मगर उसको भी खोट बताया जाता था। और यह काम निरीक्षक लोग करते थे, इसलिए कि पवित्र और अपवित्र, अशुद्ध और शुद्ध, इसको प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक रखा गया था। निरीक्षक रखा गया था, वो जब स्वीकृति देगा तब जाके वो बलिदान चढ़ा सकेगा। तो इसीलिए इन सारी बातों के साथ में और भी कुछ बातें हैं जो कि लेन देन में शोषण की बातें आती है, अन्याय की बातें आती है। जैसे बाहर मार्केट में कबूतरी खरीदने के लिए पैसे कम लगते थे, 15 से 20 पैसे में मिल जाते थे एक कबूतरी का जोड़ा, मगर मंदिर में उसी को 15 से 20 रुपया में लोग बेच रहे थे। तो निरीक्षण शुल्क ये 10 से 12 पैसे लिए जाते थे। निरीक्षण शुल्क 10 से 12 पैसे, सिक्का बदलने में
30 से 35 पैसे। तो इस प्रकार से वहां का सालाना इनकम उस समय लगभग 11 से 13 लाख होते थे उस पर्व के अवसर पर। तो कभी क्रसस नामक सेनापति के द्वारा छापा मारा गया था, बहुत पहले की बात है। तो लगभग 3.5 करोड़ राशि वहां पर लूट लिया गया। फिर भी खजाना खाली नहीं कर पाया। क्रसस नामक सेनापति के द्वारा से छापा मारा गया था, लूटा गया था। तो 3.5 करोड़ रुपये वहां से लिया गया, फिर भी खजाना खाली नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर दूसरी तरफ से हम देखें तो व्यापारियों का लूट का अड्डा बना हुआ था। इसलिए मत्ती कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। मत्ती 21 अध्याय, लूका 19 अध्याय में जैसा हमने सुना, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और तुमने डाकुओं की खोह बना दिया है। अब मरकुस 11 में बतलाता है, 11 अध्याय में, कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने डाकुओं की खोह बना दी है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज इस वचन के द्वारा से हम में से हर एक गौर करें कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम परमेश्वर के मंदिर, हमारा शरीर, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इस देह में वास करता है और इससे साफ रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। इससे शुद्ध रखना अति आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। इससे बुराई का अड्डा ना बनावे, डाकुओं की खोह ना बनाए, जैसे यीशु मसीह ने कहा था। आज हम इसे हर एक के लिए कह रहे हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तो यह शरीर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर है और परमेश्वर के घर को डाकुओं की खोह नहीं बनाना है। यह शरीर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यरूशलेम मंदिर के लिए जैसा यीशु मसीह ने कभी रोया था, आज हमें गौर करना है। आज हमें से हर एक को चिंतन करना है, कहीं यीशु मसीह आज हमारे जीवन को देखकर रो तो नहीं रहे हैं। हमारे जीवन को देखकर रो तो नहीं। उस समय तो यरूशलेम मंदिर को देखकर रोया कि भाई इसमें ये विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, ध्वस्त होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। यहाँ के लोग मार डाले जाएंगे, भूखों मरेंगे, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाले जाएंगे, बंधुआई मिले जाएंगे। जाना 33 वर्ष पहले उसने देखकर रोया था। कहीं आज हम इसे हर एक के जीवन को देखकर रो तो नहीं रहे हैं, यह सोचकर कि मैंने इनके लिए, इनको बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए, नया जीवन देने के लिए क्रूस पर अपनी जान की कुर्बानी कर दी। इन मनुष्यों के पाप को मैंने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मैंने अपने आप को बलि कर दिया। फिर भी अब तक ये पापों में पड़े हुए हैं, पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं। मंदिर अपवित्र है, मंदिर अशुद्ध है। यदि ऐसी बातें हैं तो आज हम में से हर एक के लिए अवसर है। यरूशलेम के लिए दया की बातें जैसे समाप्त हो गई थी, मगर आज हमारे पास है, चाहता हमको मौका मिला है। आज हम में से हर एक को अवसर मिला है कि हम अपने आप को शुद्ध एवं पवित्र रखें, पाप के बंधन में ना रहें, अशुद्धता के बंधन में ना रहें, अपवित्र होने ना दें। इसलिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होता है तो हम इससे अपवित्र कदापि ना करें। तो प्रभु आत्मा के द्वारा से सबकी सहायता करे, सबकी अगुवाई करे और हमारा शरीर जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा, उसको पवित्र रखने में स्वयं परमेश्वर हर एक की सहायता और अगुवाई करे। प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुत आपकी आशीष दे दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। तेरी पवित्र इच्छा हुई आत्मा के द्वारा अगुवाई दिया कि आज के जीवित वचनों को अच्छी तरह हम सुन लिए हैं, सीख लिए हैं, समझ भी गए हैं। हे पिता, वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि हमारे ये शरीर पवित्र मंदिर है, पवित्र बनाए रख सकें।
हमें जो कमजोरियां हैं दूर कर, हमें जो पाप दुश्मन अपराध है क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, इस मंदिर को भी तू आप शुद्ध पवित्र कर, जैसे यीशु मसीह ने शुद्धिकरण का काम किया विषय। हे पिता, तू आप पवित्र प्रेम से हमें शुद्ध जीवन जीने में हमारी सहायता और अगुवाई कर। सारी महिमा तुझको देते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेंगे अब से सदा, आमीन। हम इस समय जानकारी की बातों को हम सुनेंगे। चंगाई प्रार्थना के लिए निवेदन है। सलगछरी निवासी श्री तेजस मुंडू की माता श्रीमती रोशनी मुंडू का शारीरिक दुर्बलता के कारण टेल्को अस्पताल में वो भर्ती की गई हैं, परंतु जांच के क्रम में उनके शरीर में कोविड-19 का हल्का लक्षण पाया गया है तथा परिवार के बाकी सदस्य भी आश्वस्त हैं। अतः परिवार चाहता है कि उनके शीघ्र चंगाई के लिए मंडली में प्रार्थना की जाए। दूसरी है GEL चर्च महिला समिति सचिव की ओर से, सचिव के द्वारा से पेरिस के प्रत्येक परिवार को यह जानकारी दी जाती है कि महिला समिति का सालाना देन दोनों मंडलियों में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष लिया जा रहा है और इस निमित्त सभी माताओं और बहनों का भरपूर सहयोग भी प्राप्त हुआ है। इसके लिए पेरिस महिला समिति की अधिकारीगण सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं और पुनः इसी संदर्भ में वे अर्जी करती हैं कि जिस परिवार में माताओं के अलावे बहुएं या अन्य महिलाएं हैं और यदि वे समर्थ हैं और अथवा देने की आवश्यकता महसूस करती हैं तो उनकी ओर से भी महिला समिति सालाना देन जो अब तक 60 रुपया है देने की कृपा करे। ठीक, धन्यवाद। आगे हम गाएंगे गीत नंबर 108 साक्षीवाणी, गीत नंबर 108 नया पुराना 164। हे ईश्वर निर्मल मन जन्मा, मन बिगड़ा हुआ मेरा, क्लेश दुख से भरा सर्वदा, अपराध चुक बहु तेरा। हे ईश्वर निर्मल मन जन्मा।
सहाय से मुझे शांति दे, अपराध कर क्षमा मेरे, प्राण मेरा तुझे ढूंढने से, कृपा मुझे हेरे, यीशु मुझे सर्वदा विश्वास की शक्ति से चला, कि अपने नरक जीतूं। तू अपने आत्मा से निहार, जो मेरा करनीवारण, और मुझे आनंद से संभाल ले, मेरा अंतःकरण, हर्ष मेरा केवल तू ही हो, तो हर्ष से अपने प्रभु को सनातन स्तुति दूंगा। इस समय बच्चों की ओर से एक विशेष गीत है, साक्षी वाणी से गीत नंबर 323 323। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल को न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान, निश्चिंत को वह उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल को ना छोड़ो। सब कुछ त्यागो पर बाइबल न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान, निश्चित को वह उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, वह धन का निधान है, जिसमें है वर्णित सब पाप से उद्धार। हे मेरे मन, उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है आधार और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रूठ जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहारा। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। मंडली उठे, हम गाएंगे धन है परमेश्वर तुम्हारे वह घर का वरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का वरदाई, स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा पर कृपा बरसाई।
धन्यवाद के लिए, चंगाई प्रार्थना के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 102 उसका पहला दूसरा पद। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अद्भुत अनुग्रहकारी और महान जीवित पिता परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र विश्राम मार्ग के इस दिन में हम तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरी महिमा करते हुए तेरे निकट हम आते हैं कि तू ना सिर्फ हमें इस जगत में जीवन देता है, लेकिन हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में, सुख में, दुख में अद्भुत रूप से तू हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है। तू आप ही अपने अनुग्रहमय हाथों के द्वारा हमारे जीवन को संभाल कर आगे बढ़ाता है पिता, जिससे हम तेरी दया, अनुग्रह, आशीषों को देखते हुए हम तेरे निकट तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्यारे पिता, बीते हुए दिनों में तू आप हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा, आज का यह दिन दिया और हम तेरी महिमा आराधना करते हुए अपनी आत्मिक आँखों को, अपने हृदयों को तेरी ओर उठाने पाते हैं। प्यारे प्रभु, विशेष रूप से हम आज की इस घड़ी हम समस्त विश्वासी एक मन एक चित होकर के हम तेरी ओर अपनी आत्मिक आँखों को उठाते हुए हम तेरी दुहाई देते हैं, तुझसे विनती करते हैं। सलगझरी निवासी श्री तेजस मुंडो के समस्त परिवार के लिए, जिनमें कि वे बीते हुए समय से सभी सदस्य अस्वस्थता की स्थिति में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु, तो अंतर्यामी परमेश्वर होकर के हाँ, उनकी दशा को हमसे बेहतर तू जानता है। तू जानता है पिता उनके लिए उत्तम और भला क्या है। तू आप ही उनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर हो। उन पर अपनी दया, अपना अनुग्रह को प्रकट कर पिता। विशेष रूप से जबकि तेजस मुंडो की माता श्रीमती रोशनी मुंडो का शारीरिक दुर्बलता के कारण टेल्को अस्पताल में भर्ती की गई थी, परंतु जांच के क्रम में उनके शरीर में कोविड-19 का हल्का लक्षण पाया गया है, जिससे कि परिवार चिंतित है पिता, और परिवार के सभी सदस्य भी दुर्बल, कमजोरी की अवस्था में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू आप ही अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह को पूरा परिवार के लिए प्रदान कर, ताकि पूर्णतः स्वस्थ होकर के वे बड़ी सभा के सन्मुख तेरी महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद देने पाए। हम समस्त मुंडो परिवार के सभी छोटे बड़े प्रियों के जीवन को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, और आज के इस दिन में हम पूरी मंडली के भाई बहनों के जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, तू आप ही प्रत्येक का सुधि ले, जो नाना प्रकार के रोग, दुख, गंभीर परिस्थितियों के बीच अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परीक्षाओं के मध्य जीते हैं पिता। उन पर दया कर, आवश्यकता अनुसार अपनी दया, अनुग्रह, महाकरुणा को प्रकट कर। हम आज के इस दिन में हम विभिन्न प्रकार के दानों को लेकर तेरे निकट आते हैं। मुट्ठी सिरने, खड़ा सिरने, धन्यवाद दान या अन्य दानों को लेकर प्रभु जी, तो आप इन सारे दानों को ग्रहण कर ले। बहुतायत से इस पर अपनी आशीष उंडेल, और प्रत्येक ने जिस भी स्रोत से इसे तेरे नाम से अलग किया है, प्रभु उत्तम प्रतिफल से उनके भंडारों को परिपूर्ण कर दे। हर एक को स्वस्थ और सुरक्षित रख। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के मध्य अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी महाकरुणा को, जो नित नए दिन तेरे लोगों के लिए नए होते जाती है, प्रत्येक के लिए प्रदान कर। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। परसुडी प्रमथ नगर के सुब्रतो विश्वास को ईश्वर पिता ने 82 वर्ष की उम्र में दिनांक 13/8/2020 को सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। उसी दिन उसकी मिट्टी दोपहर 2 बजे
बेल्दी कब्रिस्तान में पुनरुत्थान की आशा के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो आज स्वर्गीय सुब्रतो विश्वास के परिजन पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती है, आयुब के समान कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। फिर उसने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन। मैं जीता हूं, तुम भी जियोगे। आमीन। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ स्वर्गीय सुब्रतो विश्वास के घर परिवार के साथ मिलकर, हे पिता तेरी पवित्र इच्छा हुई उस घर के पिता को तू आप अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। 13/8/2020 को 82 ईयर्स की उम्र में और अंतिम संस्कार का सारा कार्यक्रम उसी दिन बेल्दी कब्रिस्तान में सकुशल संपन्न हो पाया। पिता परमेश्वर की दया से ही सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसी के साथ परिवार की शांति के लिए शांति सभा का भी आयोजन उसी दिन संध्या 7 बजे संपन्न हो पाई। इन सारी दया और आशीषों को स्मरण करते हुए आज तेरे निकट आए। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को तू ग्रहण करते हुए पूरे विश्वास परिवार को तू स्वर्गीय चैन कुशल शांति से परिपूर्ण कर, विपरीत परिस्थिति में उनके संसार होने अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट कर। अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी और जितने भी बेटे बेटियां हैं और विशेष संबंधीगण हैं, सबों को तेरे निकट लाते हैं प्रार्थना के खट पर बिठाकर। हे पिता, तू आप स्वर्गीय चैन शांति बहुतायत से हर एक पर उंडेल दे, ताकि ऐजुब के समान यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद करते हुए मन से हृदय से तेरे धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पाओगे। हे पिता, उस वचन के अनुसार पूरे विश्वास परिवार को स्वर्गीय शांति से परिपूर्ण कर, जैसा यीशु ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हे पिता, मरे हुए का फिर से जीवित होना तय है, निश्चित है। इसी आशा और विश्वास के साथ विश्वास परिवार को तेरे चरणों में लाते हैं। तो आप ही इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदानों को तू ग्रहण कर, स्वीकार कर और आने वाले दिनों में जितने भी प्यारे जन हैं सबों को अचानक रूप से, अचानक मृत्यु से, असामयिक मृत्यु से, अपचितापी मृत्यु से बचाते हुए अपने महान प्रेम को प्रकट कर, ताकि तेरी बड़ी दया को स्मरण करते हुए हमेशा यो जीवन भर तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। हे पिता, मृत्यु से सब कोई डरते हैं, कांपते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जगत में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धीरे धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस वचन के अनुसार पूरे विश्वास परिवार को तो धीरज दे, ढाढ़स दे, चैन दे, शांति दे, ताकि तेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहकर अपना सारा जीवन व्यतीत करने पावे। इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदानों को हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर। भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर तुझसे नहीं मांग पाया और शोकित विश्वास परिवार के लिए आवश्यक चिंता में तू आप ईश्वर के भंडार में से सुबह की ओस की दान कर। सारी महिमा सारा आदर तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण करने आमीन। सब मिलकर गाएंगे, सराहो तुझे सनातन प्रेम तू।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमने बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारतीय रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी एवं दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।